जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और इस वीडियो में बात करूंगा मणिपुर जलापूर्ति परियोजना लॉन्च कर दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसी के तहत हर घर घर जल मिशन कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर किया है? अ, मणिपुर में किया है। ठीक है, मणिपुर ये रहा, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, असम आते हैं, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम से होकर ही गुजरती है, यहाँ से आती है ऐसे करके असम से होकर यहाँ पर मिल जाती है। और त्रिपुरा और मिजोरम से क्या होती है, कर्क रेखा जो है निकलती है। छोट कुछ बेसिक सी जानकारी है, बीच बीच में कुछ लगेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन इस परियोजना महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण किस दृष्टि से है? यूपीएससी पीसीएस एग्जामिनेशन की दृष्टि से है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा देखेंगे, क्या क्या चीजें डेवलपमेंट चल रहा है वहां पर, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हर घर जल मिशन के बारे में। तो हर घर जल मिशन के बारे में आप नोट कर लीजिएगा जो जो पॉइंट मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ। देखिए मणिपुर अ, ये 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जल आपूर्ति करने का ये मिशन है पूरे भारत में। उसी के तहत ये लॉन्च किया गया है। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जल आपूर्ति की एक तरह से क्या की गई है, कामना की गई है कि हम पहुंचा देंगे, हमारी सरकार ने कहा है। मणिपुर योजना के तहत, यानी जो योजना लॉन्च की है मणिपुर के लिए खासकर, पहले हम इसी पर बात कर रहे हैं, उसके लिए 3054 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है देने की। 3054 करोड़ रुपए केंद्र ने मणिपुर को जो है फंड प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये लगभग 16 जिलों से सीधा लाभ प्राप्त होगा। मणिपुर के जो 16 जिले हैं उनको सीधा लाभ प्राप्त होगा, और 25 शहर और कस्बों को भी ये जलधारा जो है मिलेगी हर घर जल मिशन के तहत। ठीक है, तो ये हुआ कुछ बेसिक जानकारी इस योजना के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूर्वोत्तर में क्या स्थितियां हैं। देखिए, अभी डेवलपमेंट जो है तेजी से हो रहा है पूर्वोत्तर में, आप देखोगे लगभग 6-7 साल से, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है। तो उन्हीं के अनुसार हमें चीजों को देखना होगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट में देश का ग्रोथ इंजन बनने की पूरी तरह से क्या है, क्षमता है। क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल जो है शांति स्थापना हो चुकी है ना। शांति स्थापना कैसे हो चुकी है? पहले उग्रवादी लोग थे, जो अलगाववादी थे, वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, उनके साथ समझौता भी हो गया है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, बहुत सारे अलग अलग। आप, आपको यदि पता हो तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से उग्रवादी संगठन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। ठीक है, देखिए आधारभूत संरचना में क्या हुआ है, 6 वर्ष में पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है, रोडवेज, हाईवे, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज का जो है जाल बिछाया गया है। तो ये आधारभूत संरचना क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो संरचनात्मक जो विकास है। पहले क्या होना चाहिए, एक ढांचा तैयार होना चाहिए जिस पर क्या होगा, चीजें खड़ी हो सके। मान लीजिए कहीं पर रोड ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कैसे हो सकेगा, है ना। स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही है कहीं ना कहीं, है ना। रोडवेज, हाईवेज। और पूर्वोत्तर जो है कहीं ना कहीं पिछड़ा रहा था, किस वजह से? रोडवेज कनेक्टिविटी के कारण। ठीक है, और इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट में ही गैस पाइपलाइन को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार किया जा रहा है ना। पाइपलाइन को नुमालीगढ़ सबको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, करीब 3000 किलोमीटर सड़कें आधारभूत संरचना के तहत इसमें तैयार हो चुकी हैं। 3000 किलोमीटर, और 6000 किलोमीटर पर अभी काम चल रहा है। भारत की राजधानियों को, यानी कि राज्यों की राजधानियों को, जो नॉर्थ ईस्ट में जो जितने भी मैंने अभी जिले बताए, सॉरी राज्य बताए हैं, उनकी राजधानियों को फोर लेन से जोड़ा जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट जो हेड क्वार्टर हैं उनको किससे जोड़ा जाएगा, 2 लेन से जोड़ा जाएगा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट कार्य चल रहा है आधारभूत संरचना के तहत। गांव को प्रत्येक सड़क से जोड़ा जाएगा जो 24 घंटे प्रत्येक खुली रहती है।
यानी किसी भी मौसम में गांव से जोड़ा जाएगा। रेल कनेक्टिविटी पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2 साल में राजधानियों को जोड़ा जाएगा। आने वाले 2 साल में राजधानियों को, जितनी भी 7 सिस्टर्स जो बोला जाता है, उनकी राजधानियों को कनेक्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा रेलवे लाइन से, है ना। और नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, 13 एयरपोर्ट अभी चल रहे हैं जो कि ऑपरेशनल है, यानी कि चल रहे हैं वो 13, और इसका विस्तार का कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बैम्बू वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से इंडस्ट्री है, मान के चलिए। तो इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पार्क को अनुमति दी गई है, ठीक है। इसकी एक खड़ी कर दी जाएगी पूरी एक तरह से इंडस्ट्री। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बैम्बू से क्या क्या कार्य हो सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। देखिए, बायोफ्यूल की बात करी गई है, बनाने का कार्य जो है चल रहा है बायोफ्यूल का। आप सभी को पता है असम अ, खेती कैसी कर रहा है, ऑर्गेनिक खेती में काफी नंबर 1 घोषित हो चुका था। एक बार प्रश्न भी आ चुका है ये यूपीएससी के अंदर। और बायोफ्यूल जो है बनाने की बात करी गई है नुमालीगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर तेल शोधन का अड्डा भी है ना हमारा, नुमालीगढ़ में। और इसमें क्या किया गया है, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देश विदेश पहुंचाने का, यानी कि व्यापार के अंदर आएगा ये। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं वहाँ के, ऑर्गेनिक खेती बहुत जोर दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट में। इसी वजह से, सॉरी, सिक्किम था ऑर्गेनिक कृषि में, ठीक है। मैं भूल रहा हूँ अभी इस समय, इस वजह से। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देश विदेश में पहुंचाने के लिए पहल की जा रही है वहां से, जिससे क्या हो सके, व्यापार में भी बढ़ावा हो सके। और लास्ट आपका आता है स्पोर्ट। तो स्पोर्ट में मणिपुर में क्या किया गया है, विश्व स्तरीय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना होगी। विश्व स्तरीय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो ये रहा छोटा सा एक खाका नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पूरा नॉर्थ ईस्ट। हालांकि ये जो जल परियोजना है वो लागू करी गई है मणिपुर में, लेकिन पूरा खाका मैंने बताया आपको नॉर्थ ईस्ट में। कुछ ज्यादा खास करने के बाद छोटी छोटी पॉइंट आपको एक एक दो दो पता हो जगहों के, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस लिख सकते हो, ठीक है। बैम्बू पर आपको काम करना है, बैम्बू किस किस में काम आता है, ठीक है। और एक चीज और, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल क्या है इसके बारे में आप देख सकते हो। और शांति समझौता जो है किन किन उग्रवादी संगठनों से हुआ है, उनके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस प्रकार की वीडियो में लाता रहूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।